नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम ऑरेकल डेक से एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें। रेस्ट यू कैन लीव इट। सो लेट्स बिगिन। कार्ड्स को एक बार हम शफल कर लेते हैं फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, वो शेयर करने की कृपा करें। ऑलराइट दोस्तों, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है वो लक का आया है। पहला कार्ड ही इतना अच्छा है दोस्तों। ऑलराइट, आज का दूसरा कार्ड आया है फ्रेंड्स, डोमिनेंस। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी आई है दोस्तों। ये तीसरा कार्ड ग्रोथ का आया है। अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है फ्रेंड्स। फोर्थ कार्ड आया है मेमोरी का। फिफ्थ कार्ड आया है गिफ्ट्स। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ जा रहे हैं आपके लिए। एंड सिक्स कार्ड इज इन्फ्लुएंस। ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, आप जैसे कि देख सकते हैं, लक का कार्ड आया है, डोमिनेंस का कार्ड आया है, ग्रोथ का आया है, मेमोरी, गिफ्ट्स, इन्फ्लुएंस। कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे इन सारे कार्ड्स को देखकर जो एनर्जी का फ्लो है, ये ओवरऑल इस चीज को तो जरूर दिखा रहा है कि आपके अंदर की जो सच्चाई है, जो एक सात्विक तरीका है चीजों को करने का, सोचने का, वो दिखाता है कि आपकी जो सच्चाई है ना, वो कुछ ऐसे लोग हैं, उनके झूठ की ना धज्जियां उड़ा दिया है। कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड रहे हैं या अभी भी हैं, जिन लोगों ने एक झूठ का ऐसा ऐसी कहानी उन्होंने बनाई आपके अराउंड, आपको बदनाम करने की, आपको पीछे ढकेलने की, कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन आपकी जो सच्चाई है वो अब दुनिया के सामने दिख रही है स्पष्ट रूप से, जिसके वजह से ऐसे लोगों का फैलाया हुआ जो झूठ है ना, उनकी धज्जियां उड़ गई हैं कहीं ना कहीं। आज देख सकते हैं आप, जो पहला कार्ड आया है वो लक का कार्ड आया है फ्रेंड्स, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है। ये शो करता है कि यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही बता रहा है कि अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, आपके जॉब, बिजनेस, पैसों की बात करें, पारिवारिक रिश्ते और जो बाकी संबंध हैं, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल जर्नी की भी अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ दिख रहा है कि लक आपके साथ है इन सारे मैटर्स में। और ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप लोग किसी रिश्ते में हैं तो डेफिनेटली आपका लक आपके साइड में है। चीज़ें बनेंगी, बिगड़ी हुई चीज़ें भी बनते हुए मुझे दिख रही हैं। और आप में से जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एक इनिशियल फेज में है, जहाँ पर अभी तक चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि आप उनके सामने प्रपोजल रख सकते हैं या आपके पास आपके पार्टनर का प्रपोजल आ सकता है। तो रिलेशनशिप के फ्रंट में तो मुझे अच्छा दिख रहा है आपके लिए। और कुछ लोगों को मुझे यहाँ से रिलीज होते हुए भी दिख रहे हैं किसी पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप से, तो उनके लिए भी अच्छा ही है। और अगर मैं कहूँ दोस्तों, आपके मनी फाइनेंसेस को अगर मैं देखूँ इस कार्ड के थ्रू, और आपके बिजनेस या जॉब को, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप जो भी इस समय जिस चीज़ के लिए आप बढ़ेंगे आगे, जिस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ मुझे आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नया बिजनेस कोई करना चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए सही है, क्योंकि लक आपके साथ है। और अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे उस बिजनेस का, या उसे एक्सपैंड करते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो लक है वो टोटल आपके साथ है फ्रेंड्स इस समय। और सिर्फ एक कार्ड के बेसिस में ये नहीं बोल रहा हूँ, और भी कार्ड्स आप देख सकते हैं इसी से रिलेटेड आज के आए हैं। अगर हम सेकंड कार्ड को देखें, यहाँ डोमिनेंस का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो ये साफ दिखाता है कि आप में से कुछ लोग जो ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर जो आपका पार्टनर है, ये मुझे दिख रहा है आप लोग में से कुछ लोग के रिश्तों में, कि जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है,
और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आपके ऊपर एक डोमिनेंस बना के जिसने रखा है, तो अभी कहीं ना कहीं वो टाइम पलटने वाला है। आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को दिख रहा है कि जैसे आपने बर्दाश्त किया या आप इस वजह से उन चीज़ों को सहते रहे कि आपके लिए रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप उसकी अहमियत को समझते हैं। और आप ये भी समझते हैं अच्छी तरीके से कि रिश्ता बनाने में बहुत समय लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन टूटने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से आप चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करके चल रहे थे, थोड़ा सह रहे थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि पानी सर से ऊपर चला गया है कुछ आप लोग में से कुछ लोग के जीवन में, इस रिश्ते में। तो अब आप उस चीज़ को कंट्रोल में लेंगे, आपका डोमिनेंस अब उन पर होगा और आप कहीं ना कहीं जो अपनी बात है उसको रखने की कोशिश करेंगे। और मतलब अब आपने ये कह दिया कि बस बहुत हुआ, अब जो है वो, अब आप जो सही है उस चीज़ के लिए अपने पक्ष को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, किसी के दबाव में, अपने पार्टनर के दबाव में नहीं आने वाले आप। क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें गलत भी आपके साथ हो रही थी जहाँ पर आप सही थे, फिर भी अगले के ईगो को फुलफिल करने के लिए या उसके नार्सिसिस्ट बिहेवियर को यू नो वो अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर को आपके ऊपर अप्लाई करने के लिए आप सही रहते हुए भी आपको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब दिख रहा है कि जो डोमिनेंस है वो आपका बनने वाला है। और मैं यहाँ ये भी कह दूँ दोस्तों, यहाँ आप अपने शत्रुओं पर भी जीत पा कर रहेंगे, आपकी ही डोमिनेंस बनी रहेगी। जो जो जिसने आपको जिस तरीके से भी परेशान करने की कोशिश किया है पास में, उनके ऊपर अब जो डोमिनेंस की जो एनर्जी है वो आपकी रहने वाली है। जो आपका पकड़ा है वो भारी रहने वाला है दोस्तों कहीं ना कहीं। और आप अच्छे से इस चीज़ को निभा भी पाएंगे और संभाल भी पाएंगे और कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये कार्ड भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आपके पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप अपने पोजीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, चीज़ें बेटर होने वाली हैं इस मामले में स्पेशली। आप किसी से दबने या डरने वाले तो नहीं हैं अब। यही चीज़ मुझे कुछ रिश्तों में भी दिख रही है। कहीं कोई ऐसा पर्सन, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या कोई संबंधों में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आप पर अपनी चलाने की कोशिश करता रहता है, अपनी मनमानी कि उनकी मर्जी से चीज़ें हो रही हैं, मतलब वो हर चीज़ में टांग अड़ाने घुसने की कोशिश करना, अपना डोमिनेंस दिखाना। ऐसे लोगों को अब आप नहीं सुनने वाले और आप अपनी बात रखेंगे, डोमिनेंस अब आपकी बनेगी। कहीं ना कहीं जो सही चीज़ है उसके लिए अब आप लड़ना स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी बात को रखना स्टार्ट करने वाले हैं। और आपकी जो पकड़ है, आपकी जो डोमिनेंस है, वो एनर्जी बहुत पावरफुल इस समय हो रखी है। तो वो चीज़ साफ नज़र आएगी फ्रेंड्स। अगर हम तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ ग्रोथ का कार्ड आया है, जो कि अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये साफ दिखाता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो होने वाली है, चाहे स्पिरिचुअल टर्म्स में आप देखें, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में देखें, बिजनेस, जॉब, हर चीज़ में ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है फ्रेंड्स। हो सकता है आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करें, पैसों को लेकर आप घर, मकान, ज़मीन या कोई गाड़ी जो आपकी मनपसंद रही है, हमेशा आपका सपना था लेने का, आप ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। और मुझे साफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लोगों का साथ भी आपको मिलेगा और ये ऐसे लोग होंगे जो आपके तरक्की को देखकर जिन्हें खुशी होती है, ना कि जलन। तो आपको आगे बढ़ने में, ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये ग्रोथ सिर्फ किसी एक टर्म में नहीं, मुझे आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पे, हर मोड़ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी दिख रही है दोस्तों, कि अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपके लिए मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी थे, तो उनके लिए नए रास्ते खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक नया आयाम आप अपने अंदर अनलॉक करने वाले हैं, ताकि आप और चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी में, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मतलब आप खुद अपने अंदर जब उस एक्सपीरियंस को करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके का एक्सपीरियंस भी आपको हो सकता है। तो उस फ्रंट पे भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। अगर जॉब करते हैं तो मुझे जॉब में ग्रोथ दिख रही है फ्रेंड्स। आपको किसी ना किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा सकती है और एक नई पोजीशन भी हो सकता है आपको ऑफर किया जाए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो क्रैक भी कर पाएंगे आप। बिजनेस की बात करें फ्रेंड्स, तो बिजनेस में भी मुझे ग्रोथ क्लियर टर्म्स पे दिख रही है। बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होने वाली है। मनी, फाइनेंसेस, ऑफ कोर्स जब काम बढ़ेगा तो पैसे तो बढ़ने ही हैं। तो ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा आपके लिए आया दोस्तों। देखिए, पहला लक का कार्ड भी आया था, ग्रोथ का कार्ड आया है और डोमिनेंस भी आपके लिए ही है दोस्तों। डोमिनेंस तो आपके ही फेवर में दिख रहा है मुझे। तो बहुत अच्छे ये तीनों ही जो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स हैं बहुत अच्छे आए हैं।
फोर्थ कार्ड को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेमोरी का कार्ड आया है अगेन। ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश, यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही आपको इंडिकेट करना चाहता है कि कहीं ना कहीं कुछ पुरानी मेमोरीज, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस आप छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं ऐसी चीज़ों से, ताकि आप नए एक्सपीरियंसेस कर पाएं, पुराने ट्रॉमा से आप बाहर निकल पाएं, चीज़ें थोड़ी बेटर हो पाए आपके लिए। कहीं ना कहीं आज भी कुछ ऐसे यादें, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड रही हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिसका इम्पैक्ट आज भी आपके और आपके काम पर, आपके लाइफ पे पड़ रहा है, तो इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और यूनिवर्स भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऐसे थॉट से, ऐसे एक्सपीरियंसेस से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए फ्रूटफुल अब नहीं है। आपको फेस करना तो आता है, आप फेस करना जानते हैं, आप भागने वालों में से तो नहीं है, और आपने फेस भी किया है ऐसी चीज़ों को, ऐसे संकल्पों को, ऐसे एक्सपीरियंसेस को, विच इज़ गुड। बट देन जो चीज़ें अब आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुंचा रही हैं, उन चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, कहीं ना कहीं, ताकि आप नई मेमोरीज बना सके, एक नई जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट हो सके। और जो पुराने ऐसे ट्रोमैटिक इवेंट्स हैं वो जीवन से कहीं ना कहीं, देखिए, उन्होंने आपको सीख दिया है, और आप ऐसी सोल है जो उसको सीख की तरह लेते भी हैं, आप उसको नेगेटिव वे में नहीं लेते। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है आपकी पर्सनालिटी को कि बुरे एक्सपीरियंसेस से आपने सीख ली है, ना कि उससे आप डरते हैं। आप उसको फेस करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि दोबारा से लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस ना हो, विच इज़ गुड। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस अब आपको अगर कहीं नुकसान, हानि पहुंचा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने लिए, आपकी जो लाइफ है वो, उसकी वर्थ अलग है। सो इट्स वर्थ इट। तो और आपका जो परिवार है, जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए सोच के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं जो फिफ्थ कार्ड आया है फ्रेंड्स, ये गिफ्ट्स का कार्ड आया है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड कार्ड। यहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप अगर आप अपने प्रेम संबंधों की बात करें, वहाँ किसी ना किसी रूप में आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा उपहार मिलने वाला है। और जॉब बिजनेस में देख ले, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा गिफ्ट के रूप में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। परिवार में बात करें तो वहां पर भी बहुत सारे, कोई इवेंट मुझे यहाँ होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, हो सकता है ये इवेंट आपके घर में हो या आपके किसी रिलेटिव के घर में हो या आस पड़ोस में हो। मुझे दिख रहा है काफी खुशियां दिख रही हैं इस कार्ड को अगर मैं रीड करूं। मनी रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए, जो काफी टाइम से एक फाइनेंशियल यू नो क्रंच बना हुआ था, एक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज से आप गुजर रहे थे, वो मुझे रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और मुझे यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने प्रियजनों से। और ये जो गिफ्ट है, ये सिर्फ केवल भौतिक लाइफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी में भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है एक्सपीरियंस के रूप में जो आपने कभी भी नहीं सोचा था। एंड आपको रियलाइजेशन भी होगा कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप वन ऑफ दी कह सकते हैं चोजन वंस हैं, जो काफ़ी पुराने ते पुराने, एक ऐसे सीड सोल्स हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, जो भगवान से कनेक्ट डेफिनेटली होने में उनका रास्ता बनता है जीवन के मोड़ों से। इसीलिए इतने सारे चैलेंजेस भी आपके लाइफ में आते हैं, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सकें जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पर आए हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं सिक्स कार्ड को देखूं, या इन्फ्लुएंस का कार्ड आया है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो आपका अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में आप देख सकते हैं। आपके गुड इन्फ्लुएंस को लोग फॉलो करने वाले हैं जो आपके अराउंड है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचाना है किसी बैड इन्फ्लुएंस से। कोई ऐसा आपके अराउंड हो जिसकी आदतें हो किसी तरीके की, कोई उस इंसान को लत हो, उससे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, या ये समझ के आपको रहना है कि कोई कुछ भी करे, आपको अपने परिवार और अपने लिए जीना है। तो अगर जैसे कोई आपके ग्रुप में ऐसा बंदा है कि जो किसी भी तरीके का सेवन करता है, सिगरेट, शराब, कोई भी नशे की चीज़, तो थोड़ा दूर रहने की आपको ज़रूरत है ऐसे इंसान से, बिकॉज दे विल ट्राई कि आप भी उस चीज़ को ट्राई करें, और कहीं ना कहीं एक बैड इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ सकता है उस चीज़ का। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, और ऐसी चीज़ें बार बार आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेंगी, ताकि आपको ना कहीं डुबाने की कोशिश माया लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा बचिए ऐसी चीज़ों से और ऐसे इन्फ्लुएंस से। हाँ, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जो आपका गुड एक्सपीरियंस, जो आप मतलब आपका जो काम करने का तरीका है, या जो आपके अराउंड है, जो आपके काम को देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को देख रहे हैं, तो आपका एक अच्छा प्रभाव उन लोगों पे पड़ने वाला है
और जिसके वजह से वो भी आपको फॉलो करने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो ये देखने की कोशिश करेंगे आप किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, और उससे बहुत प्रभावित होंगे। और आपको एक तरीके से अपना कह सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे अगर आपको कोई एडमायर करता है, एक तरीके से फॉलो आपको करने वाले लोग बनने वाले हैं आपके आसपास। क्योंकि आपके बिहेवियर, आपके बात करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, ये आपके जो अराउंड उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कहीं ना कहीं एक सीख आपसे लेंगे किस तरीके से अपने आप को कैरी करना चाहिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल बनेंगे उन लोगों के लिए। तो यहाँ मुझे गुड इन्फ्लुएंस के तौर पे यहाँ ये दिख रहा है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके ग्रुप में है, जिनके अंदर ऐसी कोई आदतें हैं, कोई लत है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहे, ताकि कोई भी बैड इन्फ्लुएंस आप पे ना पड़े ऐसे लोगों का। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे गाइडेंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके लिए आज यूनिवर्स ने शेयर किए हैं। और कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। और जाने से पहले मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिव वे वाइब्स, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप सभी की ओर भेज रहा हूं। और मैं प्रार्थना करता हूं भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पर सदैव उनकी दृष्टि बनी रहे। मान सम्मान, धन, समृद्धि, सब कुछ आप पर, हर चीज की वर्षा हो। और जितने भी ब्लॉकेजेस है वो हट जाए फ्रेंड्स, जितने भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर लौट जाए। और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।